शिक्षा कोई काम की नहीं जो संस्कार से व्यक्ति को नहीं जोड़ती। आदमी केवल पढ़ा लिखा हो गया, बहुत बड़ा पैकेज प्राप्त करता है, उससे देश नहीं बनता। देश बनता उस समर्पित लोगों से जो इस बात को समझते हैं कि धरती पर प्रभु ने भेजा है तो कुछ सेवा करने के लिए भेजा, लूटने के लिए नहीं भेजा। अगर ये ध्यान उसको शिक्षा में आ गया और वो उसके मन में यह आ गया कि मेरा देश तरक्की करे, ये मेरा पहला धर्म है, पार्टी और नेता उसके बाद है, पहला मेरा देश। ধলাই বিএনএমপি স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন সমারোহ। দেশ গড়তে মানুষ গড়তে হবে, মানুষকে গড়ার কাজ করেন শিক্ষকরা, বললেন রাজ্যপাল। শতবর্ষ উদযাপন সমারোহে মুখ্য অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। রাজ্যপালের সারগর্ভ বক্তব্যে উল্লেখ করেন, মাটি দিয়ে মূর্তি গড়া সহজ, সহজ পাথর দিয়ে মূর্তি গড়াও, কিন্তু মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়াও অত্যন্ত কঠিন কাজ, আর সেই অসাধ্য সাধন করেন শিক্ষকরা। ছাত্রদের পাঠদানের সাথে সাথে সংস্কারী করে তুলতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বলেন, একজন মানুষ তখনই দেশপ্রেমী হবে যখনই সে সংস্কারী হয়ে উঠবে। 20 মিনিটের মূল্যবান বক্তব্যে সহস্রাধিক শ্রোতা শ্রবণ করেন। 3 দিবসীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে শতবর্ষ উদযাপন কমিটি। রবিবার সকাল 8:30 শতবর্ষ উদযাপনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। বিকেল 3টায় উপস্থিত হন মুখ্য অতিথি রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শতবর্ষ উদযাপন কমিটির কর্মকর্তারা। পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন, শহীদ বেদিতে শিলান্যাস করেন রাজ্যপাল। প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ বর্মনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। উন্মোচিত করেন স্কুলের ভূমিদাতা পরিবারগুলোর নামাঙ্কিত ফলক। বিকেল 3:30টায় নিত্যানন্দ বর্মন মুক্ত মঞ্চে মুখ্য অতিথির আসন গ্রহণ করেন রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। এদিন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পরম্পরাগত শাল, গামছা, ঝাঁপি, পাগড়ি দিয়েই বরণ করা হয় রাজ্যপালকে। शिक्षा कोई काम की नहीं जो संस्कार से व्यक्ति को नहीं जोड़ती। आदमी केवल पढ़ा लिखा हो गया, बहुत बड़ा पैकेज प्राप्त करता है, उससे देश नहीं बनता। देश बनता उस समर्पित लोगों से जो इस बात को समझते हैं कि धरती पर प्रभु ने भेजा है तो कुछ सेवा करने के लिए भेजा, लूटने के लिए नहीं भेजा। अगर ये ध्यान उसको शिक्षा में आ गया और वो उसके मन में यह आ गया कि मेरा देश तरक्की करे, ये मेरा पहला धर्म है, पार्टी और नेता उसके बाद है, पहला मेरा देश। इसके मान और सम्मान के लिए मुझे जीना है और मरना है। ये संस्कार कहाँ से मिलेंगे? ये यहीं से मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? जब बचपन में मिलेंगे। बड़ा होने के बाद असर कम होता है दोस्त। बड़ा होने के बाद संस्कारों की रेखा खींचना बहुत कठिन होता है। प्रारंभ के समय में जो रेखाएं बन जाती है वो रेखाएं जीवन भर तक चलती है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस विद्यालय के जो आज की तारीख में प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद, आप भाग्यशाली हो। ऐसी संस्था में प्रिंसिपल बनने का आपको बहुत सौभाग्य मिला है, जहाँ हजारों लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित करके इस धरती के आधार पर इंसान गढ़ने का काम किया। उस जगह आज आप काम कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन सब लोगों की याददाश्त को जितनी कलेक्ट कर सको उतना कलेक्ट करो। उसमें जो जो अध्यापक रह करके शिक्षा दे करके गए हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास, और उसकी विशेषताओं को अगर बच्चों तक जाने दो तो मैं सोचता हूँ बच्चों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति जो मान और सम्मान है वो और बढ़े। अभी मुझे प्रिंसिपल साहब ने और यहाँ के अध्यक्ष जी ने एक कागज़ दिया कि हमारे यहाँ विज्ञान तो है पर लेबोरेटरी नहीं है। परिमल जी, आप मंत्री हो, मैं आपके राज्य का गवर्नर हूँ, मैं इनको आज विश्वास दिला रहा हूँ भैया, ये तीनों लेबोरेटरी बनेगी अगले बजट के सेशन में। जब हम 100 साल पूरा करने आए हैं और हम अगर वास्तव में इस विद्यालय की जो मुख्य आवश्यकता है, विज्ञान बिना लेबोरेटरी के कभी भी बच्चा तैयार नहीं हो सकता है, तो बच्चे को तैयार करने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए लेबोरेटरी चाहिए। और अभी आपने कहा ही था कि बहुत अच्छा पैकेज देंगे, तो ये पैकेज मेरा उसके साथ मिला दो। मैं कल ही आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ, बजट आ रहा है, तो ध्यान रखिए। और दूसरा, मैं सोचता हूँ कि विद्यालय केवल क्लासरूम से नहीं चलता है, विद्यालय चलता है मैदान से। जिस विद्यालय का मैदान ताकतवर है उसमें उसका बालक ताकतवर है।
कारण क्या है कि विद्यालय बाकी चीजें मिल सकती है आपको, पढ़ाई लिखाई, लेकिन इंसानियत के गुण तो जमीन पे मिलेगा। यहाँ मैदान में न कोई हिंदू है न मुसलमान है, न कोई शेड्यूल कास्ट है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई लखपति है न कोई गरीब है। यहाँ सब बराबर खेल के मैदान में जो उतरते हैं ना, तो बच्चे में समानता का भाव पैदा होता है, इंसानियत का भाव पैदा होता है। अगर बालक को बनाना है ना, उसके इंसानियत का भाव सिखाने के लिए इस मैदान में उतार दे। सामूहिक ताकत के आधार पर कैसे जीता जाता है, जीतने का लक्ष्य बना करके उसको कैसे भेजा जाता है। जब तक आदमी के दिमाग में लक्ष्य तय नहीं होगा, वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा कैसे? ये तय कौन कराता है? ये मैदान तय कराता है। जब कबड्डी का पाला देने जाते हैं ना, तो एक अकेला आदमी जाता है और सामने 7 होते हैं, उनको ताज ठोक करके जाता है, उनको लांग करके वापस आता है। ये उसमें हिम्मत पैदा करता है, साहस पैदा करता है, हर परिस्थिति में से जीत करके आऊँगा, ये भाव उसमें से पैदा होता है। मैं सोचता हूँ खेल तो हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है, पर दुर्भाग्य हमारा यह रहा कि हमने आज़ादी के बाद खेल के मैदान को सुने कैसे, खेल के मैदान को कमज़ोर कर दिया। अपन सोचते हैं कि हमें पैकेज मिलेगा पढ़ने से, पैकेज पढ़ने से मिलेगा जरूर, पर मानवीय गुण तो तुम्हें खेल के मैदान से मिलेगा और कहीं मिल नहीं सकता। मैं सोचता हूँ वास्तव में अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो उसे मैदान से जोड़े रखो। और MP साहब आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसके 100 वर्ष के समय 20 लाख रुपया दिया है। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसके लिए। और गुरुजनों से मेरी विशेष रूप से आग्रह है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए बच्चे के साथ खपना पड़ता है, सोचना पड़ता है। घंटी के साथ आए और घंटी के साथ चले, कुछ नहीं होगा। जब तक उस बच्चे के साथ उसकी टैलेंट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उस बच्चे को नहीं भागे। भगवान बड़ा दयालु है, किसी आदमी को बुद्धि तेज देता है, किसी को सेवा भाव तेज देता है, किसी में खेलने की क्षमता देता है, किसी में गाने की क्षमता देती है, किसी में किस प्रकार की क्षमता है। गुरु का मतलब यही होता है कि उस बालक के हर चीज को ढूंढ करके निकालना और उसको कैसे आगे बढ़ाना, जिसके कारण से वो जीवन में हमेशा आगे बढ़े। यही तो गुरु भी है। केवल क्लासरूम में आकर के पढ़ा देना और परसेंटेज आ जाना, उससे व्यक्ति नहीं बनता है। व्यक्ति बनने के लिए बहुत गहराई से नापना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ और मैं आज भी कह सकता हूँ 40-44 साल तक मैं राजनीति में इतने पदों पर रह गया और मुझे वो आनंद नहीं प्राप्त होता है जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा खेत में हल जोतते हुए जब मैं निकलता हूँ तो मेरे साथ दौड़ के आता है और गुरु का प्रणाम करता है। मेरी दौलत तो वो है। मैंने पैसे कौड़ी नहीं कमाए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने बच्चे के मन में कोई जगह बनाई है। और बच्चे के मन में जगह तभी बन सकती है जब समर्पित भाव के साथ बच्चे को उठाने का प्रयास करेंगे ना, तब जाकर के उठता है। केवल भाषणों से नहीं उठ सकता। ये मानवीय गुणों का विकास करने के लिए बहुत खपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, तब जाके बात करता है।